हमारे पास ये डेयरी की लगभग यूँ समझो आप सेकंड या थर्ड नंबर की गाय है। पापा ने इसको खरीदी पूरे फार्मर से खरीदी थी। तो हम इसको फर्स्ट लैक्टेशन में लाए थे जब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमारे यहीं पे ये ब्याई है और इसका फर्स्ट लैक्टेशन में 10-11 लीटर दूध निकाला हुआ है। अभी हमारे पास ये थर्ड लैक्टेशन में है ये, और 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है ये अभी। और हमने ये जैसे उससे ABS का एक इम्पोर्टेड बुल आया है अभी डेनमार्क करके, हमने उस सीमन से इसको कंसीव कराया है। और अभी जैसे अभी फीडिंग टाइम चल रहा है, लगभग अभी 3:30 बज रहे हैं दिन के, तो हम फीडिंग टाइम हमारा ये रखता है 3 से 3:30। और लगभग अभी 16 लीटर, जैसे अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो लगभग तो भी इसका 8 लीटर दूध अभी आप रेडी है। आप इसका मिल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं आप देखना चाहें तो। और इसकी एक खासियत और है कि ये जब ब्याती है तब इसका जो कलर होता है, इसकी जो चमड़ी का कलर होता है, इसका गाय का कलर, ये ब्लैक कलर हो जाता है। और जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है, जब 4-5 महीने की प्रेग्नेंट होती है, जब इसका कलर अभी देख रहे हैं, अब ये जैसा रेड एंड में ब्राउनिश कलर थोड़ा आ रहा है। इसकी एक ये खासियत बहुत अच्छी है। गिर क्रॉस कारण ये है मेन सर, ये कैसा भी टेम्परेचर हो, कोई भी हो, समर हो, विंटर हो या बारिश का सीजन हो, ये सब में सर्वाइव कर लेती है। और इसमें जो बीमारी होती है बहुत ना के बराबर। अभी बहुत प्रचलन चल रहा है गिर क्रॉस का। MP वाले लोग, गुजरात वाले लोग, ये सब यहाँ से गिर क्रॉस गायें भी ले जा रहे हैं। 1 किलो के ऊपर, 1 लीटर के ऊपर आप 400 ग्राम सफिशिएंट होता है। अच्छा, मतलब ये 400 का दूध का, हाँ। और आप आधा किलो ज़्यादा देना चाहिए, उससे क्या बॉडी वेट के लिए, उसके लिए अच्छा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं आया हूं भिलवाड़ा के नज़दीक एक गिर क्रॉस डेयरी फार्म है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम योगेश शापरवाल है। मेरे फादर का नाम किशन गोपाल टेलर है। मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूं और हमारा जो डेयरी फार्म है भिलवाड़ा सिटी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सांगानेर गाँव में। वहाँ पे हमारा डेयरी फार्म है। आपने एजुकेशन क्या कर रखी है? सर, मैं BTech हूँ सिविल से, 2019 से पास आउट हूँ मैं, ग्रेजुएट करा हुआ है मैंने। तो सर, आपने कोई प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करके इस डेयरी फार्म में आने का विचार कैसे किया? सर, प्राइवेट जॉब में मैंने सर ट्राई किया था तो मेरा हो गया था, मगर घर वालों के कहने पर मैंने एक बार गवर्नमेंट में ट्राई करने की कोशिश करी और गवर्नमेंट की तैयारी भी करी। 2019 में मैं गवर्नमेंट में जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ, पास आउट हुआ, तो मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। कोरोना लगने की वजह से मैं वापस घर पे आ गया, तो मैंने एग्ज़ाम भी दिए, मगर उसमें थोड़ा बहुत रहने के बावजूद फिर मैंने कहा कि अब क्या करें। तो थोड़ा अब ये था घर वालों का कि घर पे भी थी गायें, तो थोड़ा इसका नॉलेज मैंने अच्छा गेन किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको अच्छा बढ़ाया और अच्छा इस आप देख सकते हैं आज किस जगह पर है। ठीक है सर। ये जो आपके पास अभी कितनी गायें हैं? अभी सर हमारे पास बड़ी लगभग हमारे पास 45 से 50 के लगभग है, और छोटा बड़ा सब कुछ करके हमारे पास लगभग 80 से 90 है। हीफर भी है उसमें, हमारे पास काफ भी है, सब कुछ टोटल करके। ठीक है सर। जब ये फार्म में आप मतलब इस डेयरी वाले बिजनेस में आप इन्वॉल्व नहीं थे, उससे पहले आपके फादर कर रहे थे, उस समय कितनी गाय थी आपके पास? उस समय हमारे पास सर लगभग 20-25 लगभग कुछ गायें थी हमारे पास टोटल कर के। अच्छा, उनका मैनेजमेंट कौन कर रहे थे? उनका मैनेजमेंट पापा ही देखते थे। एक हमारा एक वर्कर है जो हमारा घर जैसा ही रहता है, उसका नाम कैलाश वैष्णव है, वो शुरू से हमारे पास ही रहता है और शुरू से वही कर रहा था। अच्छा, और आप इसमें इन्वॉल्व होने के बाद इसको ज़्यादा कर लिया? बिल्कुल सर, ज़्यादा कर लिया, थोड़ा अच्छा गेन किया। अब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, करप्शन इतना था कि मन नहीं करता, एक होप ख़त्म हो जाती है लोगों की, युवाओं की। अच्छा। क्या करें, क्योंकि आजकल सब जो भी वैकेंसी निकलती है कि इतना पेपर आउट हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। फिर उसके बाद पेपर भी दिए हमने, अच्छे से किया, मगर क्या हुआ कि फिर अब वैकेंसी है नहीं राजस्थान में, अब करें क्या। तो फिर मैंने इसका अच्छा नॉलेज गेन करके एक बार मैंने कहा कि खुद ही हम ट्राई करें, तो मैंने खुद अच्छा नॉलेज गेन किया और इसको हमने एक अच्छे स्तर पर बड़ा इसको कर दिया हमने। आपने आपका जो इंजीनियरिंग वाला माइंड इसमें लगाया और वो जो एजुकेशन थी उसको इसमें यूज़ कर लिया। बिल्कुल सर। ये हमारे फार्म की एक गिर क्रॉस बछड़ी हमने तैयार करी हुई हमारे बुल से। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने दूध दिया था 9 लीटर। अभी ये सेकंड टाइम ब्याह गई है। अभी इसके नीचे फीमेल काफ है, हमने इसको खुद तैयार किया हुआ है। ये लगभग अभी 4.5-5 साल की हुई है
और प्रॉपर हाइट लेंथ सब कुछ इसका ब्रीडिंग देख सकते हैं आप कैसे कि हमारे बुल से ही तैयार हुई है। सर ये जो बुल है इसकी उम्र कितनी है अभी? सर ये अभी लगभग 3.5 साल का है ये। लगभग इससे 7 से 8 गायें कंसीव हो चुकी है और इसकी मैंने अभी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लैक्टेशन बताई थी, मैंने जो अभी सेकंड ब्यात में जो गाय ब्याई की उसके नीचे जो हीफर है फीमेल काप वो उसका ही इसी की बछड़ी है ये। और इसकी माँ का रिकॉर्ड जो मैंने बताया था जो कलर चेंज हो जाता है खासियत उसकी है जो उसी का ही ये बेटा है। और हमने खुद जो इंडो ब्राजील है ABS कंपनी का उसी का ही बुल से हमने ये तैयार किया हुआ बुल। ये हमारे पास ये हमने खुद की ब्रीड तैयार करी हुई है। इसके ऊपर जैसे हमारे पास जो बछड़ी थी फर्स्ट लैक्टेशन में उसके ऊपर गिर का सीमन लगा था और हमने इसको तैयार करी। और इसकी एक और खासियत ये या विशेषता या कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये बचपन से अंधी है तो भी हमने इसको एक अच्छा तैयार किया है। अभी ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है, हमारे ही बुल से हमने इसको कंसीव कराया है। और 6 महीने की इसकी अडर क्वालिटी, इसका बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ देख सकते हैं आप किस तरह की इसकी क्वालिटी है। और मतलब जैसे ही इसको आवाज़ आती है ऑटोमेटिक खाने के लिए ऑटोमेटिक आ जाती है। टाइम का पूरा इसका प्रॉपर मेंटेन है। सर जैसे कि इसको रखने के लिए क्या ध्यान रखते हो, उसको खुला छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? नहीं सर खुला नहीं छोड़ते हम इसको, इसका ये एक ही एरिया कवर कर रखा हमने, इस एरिया के अंदर ही रहती है। खाना पीना सब कुछ इसी के अंदर ही होता है इसका। क्योंकि सर ये अंधी है, क्योंकि गाय मारना करना ये वाली समस्या के कारण हमने इसको अलग ही सेपरेट, अलग ही इसका एरिया सेपरेट करके हमने इसको रखा है। बहुत सारे किसानों के यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि किसी जानवर में कोई टेक्निकल समस्या आ जाती तो उसको छोड़ देते हैं, पर फिर भी आपने इसको अंधी होते हुए भी रखा, ये बहुत अच्छा कर रखा है। सर बहुत सारे नहीं, 95% चांसेस में मैं कहूँगा कि जो होते हैं सर, जैसे बचपन में जैसे खेड़ा हुआ फीमेल या मेल काफ हुआ तो उसको बचपन में दूध पूरा पिला के खींच और तीसरे चौथे दिन तो उसको मार देते हैं। सही बात। मगर तो भी हमारे फार्म पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हमारे ये देख सकते हैं आप, जैसा कि इसके पीछे हमारे पास फीमेल काफ हो या मेल काफ हो तो भी हम उसको अच्छे से बड़ा करते हैं। इन फ्यूचर हम इस बुल को तैयार करते हैं। इसकी माँ का रिकॉर्ड भी 14-15 लीटर दूध है और ये ABS का ट्रोय कंपनी का बुल है ये। और इसको हम अभी तैयार कर रहे हैं। लगभग इसकी एज हो गई है, लगभग 1 साल है इसकी एज। और इसको हम इन फ्यूचर हम सेकंड जो बुल होगा हमारा यही होगा। सर वर्तमान में आपके पास कितनी गायें हैं? सर हमारे पास अभी टोटल 45 से 50 गायें बड़ी जो मिल्किंग पे है। अच्छा। वो चीज़ है, बाकी ड्राई पीरियड चलता रहता है तो छूटती रहती है, चलती रहती है। अभी 8 पर जाने हमारे पास 35 से 40 अभी मिल्किंग पर है 8 पर जाने। 35 से 40 गाय आपके पास दूध दे रही है तो उनका दूध कितना हो रहा है दोनों टाइम का मिला के? सर देखो अभी क्या होता है कि अभी गर्मी के टाइम पे दूध कम होता है, तब हमने का प्रोडक्शन जो टोटल था हमारे पास जब 40 थी, अभी तो हमने ब्रीड और तैयार कर ली है, तब हमने इसको 450 लीटर पर डे का हम उसको लेके गए हैं पीक पॉइंट पे। अच्छा, अभी वर्तमान में कितना? अभी वर्तमान में 400 लीटर है हमारा। 400 लीटर हो रहा है। ये तो ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल, क्योंकि सर मौसम का, इनका सबका टेम्परेचर का सब कुछ का इफेक्ट रहता है। हर चीज़ ध्यान में रखते हुए क्या हरा खा रही है नहीं खा रही है, कैसे क्या रहता है, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपके फार्म पर मेरे को अधिकतर गिर क्रॉस दिखाई दे रही है और कुछ जो है जो मिक्स ब्रीड वगैरह। बिल्कुल सर है। अधिकतर आपने गिर क्रॉस को ही चुना है, इसका पीछे क्या कारण? सर गिर क्रॉस कारण ये है मेन सर, ये कैसा भी टेम्परेचर हो, कोई भी हो, समर हो विंटर हो या बारिश का सीजन हो, ये सब में सर्वाइव कर लेती है। और इसमें जो बीमारी होती है बहुत ना के बराबर होती है। बीमारी होती भी है तो ये अपने स्तर पर अपना मेंटेन कर लेती है। कोई ज़्यादा हो जाती तो फिर फार्मर को उसके ऊपर डॉक्टर को बुला के या खुद ही अपना ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है सर, ये जो गिर क्रॉस है ना, ये कौन से एरिया के लिए सूटेबल है? जो अपने आसपास का है या फिर कौन कौन से एरिया में ज़्यादातर इसको रखी जाती है? सर कोई से भी एरिया में रख सकते हो आप। अच्छा। राजस्थान के हर कोने के अंदर अभी आप देखेंगे कि अभी बहुत प्रचलन चल रहा है गिर क्रॉस का। MP वाले लोग, गुजरात वाले लोग, ये सब यहाँ से गिर क्रॉस गायें भी ले जा रहे हैं बाहर। ये चीज़ आपका मेन रूप से ब्रीडिंग का काम है या मिल्किंग का काम है? सर हमारा दोनों का काम है। अच्छा। मिल्किंग का, और हमने अभी थोड़े टाइम से 1.5 साल से हमने ब्रीडिंग पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। और हमारा खुद का बुल है, हम खुद उससे ब्रीडिंग करते हैं। और मार्केट में एक अच्छी कंपनी के कोई सीमेन है, जैसे ABS कंपनी हुई, लेब्रा हुई, SSG हुआ, बायफ हुए, अधिकतर जो सब पे टॉप पर अभी कंपनी चल रही है ABS की कंपनी चल रही है। ठीक है, उसके हम बुल हम खुद लगवाए हैं हमने पहले, फिर हमने खुद की ब्रीडिंग तैयार करी है। और हमारा बुल है वो, और बुल भी हमारा ABS कंपनी का ही है। गिर के अंदर उसकी गणपति एक करके के बुल आता है इंडो ब्राज़ील के अंदर, उसका हमारे पास बुल है और उसको हम ब्रीडिंग पर भी ध्यान देते हैं। सर जैसे कि आप अच्छा बुल का तो सीमन लेके यहाँ लेके क्रॉस करवा रहे हो, पर जब आप उसको क्रॉस करवाते हो तो जो अपनी गाय है, गाय का कैसे चुनाव करते हो कि ये गाय इस बुल के सीमन के लिए परफेक्ट है? सर गाय का जो ब्रीड होता है उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस जो बुल होता है उसका भी डिपेंड करता है। जैसे आपके पास कोई HF प्योर HF है, आप उसके ऊपर प्योर गिर का लगाएंगे तो गिर
क्रॉस, उसे मिक्स गिर क्रॉस गाय या बछड़ी जो भी होता है वो आपको रिजल्ट देगा। या फिर आपके पास कोई गिर गाय है, गिर गाय के ऊपर कोई HF का आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको गिर क्रॉस या बच्चा या बच्ची मिलेगी आपको। अच्छा, आजकल तो वैसे सेक्स सीमन आने लग गए हैं। फर्स्ट ब्यात में या सेकंड ब्यात में अधिकतर उसी को लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो ठहरने में बहुत अच्छा रहता है, कंसीव फटाफट कर लेती है। अच्छा सर, आपके इस डेयरी फार्म पर जो बछड़ियाँ हैं हीपर है, वो कितने टाइम में वापस हिट पे आ जाती है और आप कब तक उसको क्रॉस करवा देते हैं? सर हम लगभग 3 साल, ढाई साल ऊपर होते हैं हम उसको कंसीव कराते हैं। आने में तो 1.5 साल में आबादी आ जाती है, मगर उसका प्रॉपर बॉडी वेट और अब बच्चेदानी का अच्छा विकास नहीं हो पाता तो हम उसको बराबर उसको हम कंसीव नहीं करते हैं। लगभग 2.5 साल बाद हम उसको अच्छे से कंसीव कर देते हैं। फिर उसके बाद हम 3-3.5 साल तक वो एक फर्स्ट बेच में तैयार हो जाती है। बिल्कुल आपके यहाँ मतलब 18 महीने में हिट पे आ जाती है, फर्स्ट टाइम हिट। बिल्कुल तो अच्छा प्रॉपर फीड और प्रॉपर आप मेंटेन करके चल रहे हैं तो आप बिल्कुल 1.5 साल में अच्छा कर सकते हैं। चला सकते हो। फिर पर आप उसको क्रॉस नहीं करवा के 2.5 साल पे क्रॉस करवाते हो? बिल्कुल सर, ताकि उसकी जो ओवेरी वगैरह है, जननांग है, वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। बिल्कुल सर, इन फ्यूचर वापस हीट में बराबर हो आ सके, बच्चेदानी का प्रॉपर उसका विकास हो जाए। और फर्स्ट टाइम में हम ये कहते हैं, ऐसे करते हैं कि सर हम बुल से ही क्रॉस करवाते हैं, क्योंकि ठहरने की जो कंसीव करने की जो क्षमता होती है उसमें ज़्यादा होती है सर। अच्छा, बुल से क्योंकि उसमें शुक्राणुओं की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब वो अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में, और उसमें तो 1 या 2 ही जाता है और डायरेक्ट टारगेट पॉइंट पे ही जाता है। ठीक है सर। जैसे कि आपके यहाँ पे ये जो फार्म है, इस पे अधिकतम कितना दूध देने वाली, हाईएस्ट दूध मिल्किंग वाली कितनी? सर हमारे पास अभी 15 से 16 लीटर की एक टाइम की है। एक टाइम की? बिल्कुल सर। ठीक है, तो 16 लीटर गाय एक टाइम का दूध दे रही है। उसको आप जो फीड दे रहे हो ना, वो कितना दे रहे हो? सर फीड 1 किलो के ऊपर, 1 लीटर के ऊपर आप 400 ग्राम सफिशिएंट होता है। अच्छा, मतलब ये 400 का दूध का, हाँ। और आप आधा किलो ज़्यादा देना चाहिए, उससे क्या बॉडी वेट के लिए उसके लिए अच्छा रहता है। अच्छा। और प्रॉपर उसकी हेल्थ बनी रहती है, प्रॉपर मेंटेन रहता है। ठीक है सर। जैसे कि आपके यहाँ पे जैसे दूध तो दे ही रही है, और आपके यहाँ पे जो जब ड्राई पीरियड होता है ना, उस समय फीड मैनेजमेंट में क्या चीज़ें ध्यान रखते हो? सर जैसे 7 महीने ऊपर होती है तो हम उसका बाटा कम कर देते हैं, फीड कम कर देते हैं। 7.5 महीने बाद हम उसको प्रॉपरली ड्राई कर देते हैं, 2-5 दिन तक उसको बाटा नहीं देते हैं। फिर मार्केट में बहुत सारे ट्रांजिशन फीड करके फीड आते हैं, हम उसको खिलाते हैं। उसके अलावा जौ का दलिया देते हैं, कुछ मेडिसिन भी होती है उसके साथ में, उसको हम देते हैं। जिससे क्या होता है कि बराबर अडर मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती है, बराबर जड़ पड़ना, बच्चा आराम से गिरना, सब कुछ, कोई परेशानी नहीं रहती गायों के अंदर। सर जैसे कि ये जो अपना डेयरी फार्म है ना, इसमें एक और समस्या देखी जाती है कि जैसे कोई गाय है तो आज भी आई, वापस 3 महीने बाद क्रॉस हो गई, पर जब वापस दूसरा ब्यात स्टार्ट होगा ना, ब्यात के आसपास आएगी तो दूध नहीं छोड़ती। दूध छुड़वाने के लिए, दूध निकालना बंद करने के लिए आप क्या रूटीन फॉलो करते हो? सर हम रूटीन यही है कि उसका फीड बिल्कुल बंद कर देते हैं सर। अच्छा। गिर क्रॉस गाय की ये एक और खासियत ये है कि सर ये लंबे समय तक दूध देती है। 8 महीना ऊपर हो जाने के बावजूद भी दूध देती रहती है। बिल्कुल। इसलिए हम उसको क्या, हम 7 महीने बाद ही उसका फीड कम कर देते हैं, 7.5 महीने में बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर उसका दूध पूरा सूख जाता है। अगर गिर क्रॉस में अगर फीड को अगर नहीं रोका जाएगा तो ये लगातार दूध देती रहेगी और इसकी बॉडी का विकास, डेवलपमेंट नहीं होगा। अगले ब्यात में जो प्रॉपर पीक पॉइंट पर आना चाहिए उसका मिल्क, वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। इसलिए आप उसको फीड को धीरे धीरे डाउन कर देते हैं सर। ठीक है। और अचानक भी डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर क्या होता है, बच्चे का विकास हो रहा है अंदर, उन सब पर इफेक्ट रहता है कि बच्चा फेंक दिया फिर उसने तो वो भी तकलीफ हो जाती है, वो चीज़ होती है, सारी समस्या होती है। इसलिए हम एकदम बंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे उसको। सर जैसे कि मतलब जैसे कोई ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, जैसे कि 15 लीटर 16 लीटर हाई मिल्किंग वाली गाय है, तो उसमें कैल्शियम फीवर की जैसी बीमारी आती है कि गाय बैठ गई तो खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उसका कैसे क्या समाधान करते हो? सर समाधान ये है कि आप प्रॉपर मिनरल मिक्सचर आता है या आप कैल्शियम आता है, जैसे गाय ब्याने के बाद आप कैल्शियम बिल्कुल देना ज़रूरी होता है, और हम प्रॉपर देते हैं। और आप जो मिनरल मिक्सचर आप 12 ही महीने दें, कोई सी भी कंपनी, मगर एक सर्टिफाइड कंपनी और बढ़िया कंपनी का आप मिनरल मिक्सचर 12 ही महीने देंगे तो आपको ये समस्याएं नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है सर। जैसे कि आपके डेयरी फार्म पर गिर क्रॉस गाय है, अगर मैं गिर क्रॉस की स्पेशल बात करूं तो ये जो गाय है वो अपना हाईएस्ट मिल्क मतलब उसका पूरे जीवन काल में हाईएस्ट मिल्किंग देना कब शुरू करती है? मतलब दूसरे ब्यात पे, तीसरे ब्यात पे या चौथे ब्यात पे, कौन से ब्यात पे जाकर उसका अधिकतम दूध देने की क्षमता है? सर ऐसा कुछ ही नहीं है। अच्छा। आपने सब फीड पे के ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि किसी को 4 किलो बाटा दे रहे हो तो वो 10 किलो दूध भी दे सकती है। अच्छा। और किसी को 2 किलो दे रहे हो तो वो 6 लीटर दूध भी निकाल सकती है। ये भी खासियत है इनकी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तीसरे में ही जाके अधिकतम देगी या चौथे में जाके? एक पुराने
ज़माने में सब कहे हुए हैं कि सर तीसरे बेद में आती है, जब वो पूरे या चौथे बेद में आती है तो पूरे पीक पॉइंट पर आती है। ऐसा कुछ ही नहीं, हमारे पास अभी फर्स्ट लैक्टेशन में हमारी एक बछड़ी थी, तो हमने उसको अभी फर्स्ट लैक्टेशन में हमने उसका 9 लीटर दूध निकाला हुआ एक टाइम का। अच्छा, और अभी कौन सा लैक्टेशन है उसका? अभी सर फर्स्ट ही है, कंसीव हो गई है, अब ये 7 महीने की ऊपर की हो गई तो हम उसको छोड़ रहे हैं। अब छोड़ने में ड्राई पीरियड करने वाले हैं इसको। अच्छा, आपके यहाँ पे जो गाय का ड्राई पीरियड रहता है वो कितने टाइम का होता है? हम 7 महीने से कम करके बाटा 1.5 महीना हम लगभग उसको छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे का पूरा विकास होता है और बच्चेदानी आराम से बच्चा की जड़ वड़ पड़ना गायों की सब कुछ ये समस्या आगे नहीं आती है। अपन ने वैसे गिर क्रॉस पे तो बहुत मतलब इसकी गाय पे तो बहुत अच्छी बात कर ली। अब बात करते हैं जैसे पशु आहार पे, तो आप इसको पशु आहार में कौन सी कंपनी का फीड दे रहे हो, कैसे फीड दे रहे हो? आप कच्चा माल अपने यहाँ पे भी तैयार कर रहे हो या उनका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो फीड का? सर हम फीड में अंदर सब कुछ मिक्स देते हैं, हम किसी एक कंपनी के ऊपर या किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कभी कोई फीड कम हो गया ज़्यादा हो गया तो हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम खुद का मिक्स करके हम बाटा हम यहाँ देते हैं 30%, और 30% अलग से हम जो कंपनी का पैलेट आती है, गोलियाँ आती है जिसे कहते हैं, हम वो फिर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जैसे हमें टीवाना कंपनी का 8,000 देते हैं, और बिलवाड़ा का ही एक गोकुल करके एक फीड है, बहुत अच्छा है गोकुल कंपनी का, वो हम दोनों पैलेट के रूप में देते हैं। सर ये जो टिवाना कंपनी बताई इससे पैलेट आती है, क्या आता है इसका? पैलेट आता है सर, गोलियाँ आती है, कट्टा आता है सर। 8,000 करके एक टीवाना 8,000 आता है। ठीक है सर, फिर जब ये पैलेट तो आ गया, रॉ मटेरियल तो आ गया, फिर उसको तैयार कैसे करते हो जब उसको जानवर को देते हो तब? सर हम तैयार ऐसे करते हैं सर, पूरा जो बाकी का होता है जैसे चनाचूरी हो गई, खल हो गई, जौ का दलिया हो गया, और 2-3 चीज़ें और हम और ऐड करके इसको क्या गला देते हैं। कम से कम 6-7 घंटे इसको हम गला कर भिगो कर, फिर जो टाइम होता है जैसे हमारा सुबह का टाइम रहता है 6:30 से 7 बजे हम सुबह दे देते हैं दूध निकालने के बाद, और दिन के टाइम पे हमारा लगभग 3 बजे का टाइम रहता है। अच्छा, मतलब शाम का सुबह में गला देते हो और सुबह का शाम के लिए यूज में ले लेते हो। ठीक है सर, आप इसको सूखा पशु आहार है ना, मतलब जैसे चारा, तो उसमें क्या दे रहे हो? उसमें ज़रा हमें एक तो मेथी का जो आता है भूसा वो देते हैं, और गेहूं का आता है वो भी देते हैं। अभी जैसे सोयाबीन आता है तो सोयाबीन का भी खिला सकते हैं, और बाकी हरा हमारे 12 महीने चलता है। और उसको हम कुट्टी करके बिल्कुल बारीक करके हम ग्रीन फोल्डर जो होता है हम उसको मिक्स करके सूखे में थोड़ा बहुत मिला कर हम देते हैं। जैसे इतने जानवर है आपके पास, तो इनको रखने के लिए आपके पास ज़मीन कितनी है आपकी? ये लगभग सर हमारे पास 1.5-2 बीघा ज़मीन है पूरी ऑल ओवर। इसके हमारा हरा चारा भी होता है, और गायों का शेड भी है, पूरा कंप्लीट है, फीड वीड सब कुछ मैनेजमेंट यही होता है। अच्छा, और अब एक बात और है, जैसे कि इतनी गाय है तो मिल्किंग करने के लिए हाथ से निकालते हो या मशीन के द्वारा? सर हमारे पास मशीन भी है और हमारे पास हमारे आदमी भी है, वो सभी निकालते हैं। मशीन पर हम इतना डिपेंड नहीं रहते हैं, और हमारे पास आदमी है, हम प्रॉपर टाइम सब कुछ लेके चलते हैं, और वही आदमी हमारा मिल्क सब कुछ निकालते हैं। सर जैसे मशीन से निकालते तो उसमें कोई समस्या का सामना? समस्या तो कोई नहीं होती सर, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर क्या कोई गायें होती है जो बेछाड़ होती है, जैसे कोई टांग फेंकना करना, ये समस्याएं होती है, तो इस वजह से मशीन नहीं लगाते हैं। सर जैसे कि ये गिर क्रॉस है, इसमें मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है जो थनेला करके? सर मैस्टाइट की बहुत कम प्रॉब्लम रहती है। मैस्टाइट तो हर किसी गायों के अंदर हो सकता है। आपने दूध छोड़ दिया हो, दूध रह गया हो, या गीले में ज़्यादा बैठ गई हो, लगभग जैसे दूध निकालने के बाद आधा घंटे तक कोई भी गाय बैठनी नहीं चाहिए। अगर बैठती है तो उनकी जो थन की जो नली होती है वो खुली हुई रहती है, तो उससे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, पूरी बॉडी में चले जाते थे। एक थन के अंदर ही गए तो वो पूरे बॉडी में पूरे थन को खराब करने की पूरी वो रहती है। अगर आपने 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो थन जाने की 100% गारंटी है। सही है सर, ठीक है। इसके अलावा आप इसका डीवर्मिंग वगैरह मैनेजमेंट कैसे क्या करते हो? डीवर्मिंग सर हम जैसे ही गाय बियाती है, बियाने के बाद हम जैसे 21वें दिन या 30 दिन के अंदर बाद उसको हम उसको डीवर्मिंग कराते हैं एक बार, फिर 3 महीने बाद वापस कराते हैं सर। एक और प्रश्न मेरा कि जैसे कि आज कोई गाय ब्याई तो उसका महीने भर का ब्याह, मतलब जैसे आज भी आई, ब्याने के बाद उसका फीड में कुछ स्पेशल देते हो या कुछ जैसे गुड़ वगैरह हो गया, वो क्या क्या देते हो? सर हम ब्याते ही हम जैसे उससे पहले तो हमारा जो ट्रांजिशन फीड आता है, हम टीवाना कंपनी का ट्रांजिशन फीड देते हैं। T20 ड्राई करके आता है एक प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो देते हैं। फिर जैसे ब्याती है तो हम वो ड्राई वाला बंद कर देते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं गुड़ का पानी। अच्छा। और जड़ पड़ने वाली जो सिरप होती है हम उसको मिलाकर उसको देते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे धीरे धीरे उसका बाटा इंक्रीज करते रहते हैं, फीड इंक्रीज करते हैं, एकदम इंक्रीज नहीं करते हैं। आपके इस फार्म पर पशुओं में जड़ पड़ने की समस्या तो नहीं आती? सर जड़ पड़ने की समस्या जब आती है कि जब आप ड्राई पीरियड के अंदर आप पूरा मेंटेन करके नहीं चल रहे, बराबर प्रॉपर फीड नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर उसका मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होती है कि जड़ पड़ने की समस्या उस टाइम नहीं ज़्यादा होती है, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपने जैसे ड्राई मैंने बोल रहा हूँ वाली
कोई सी दूसरी कंपनी का भी दे सकते हैं, मगर मैं टॉपर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप T20 ड्राई लें टिवाना का। टिवाना कंपनी का। बिल्कुल सर, एक बार मेरे कहने पर ज़रूर लें, कहीं से भी मिले कहीं से भी लें एक बार और ज़रूर दें। उसके अलावा आप झोंका दलिया साथ में दे सकते हैं, और भी आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर इन दोनों चीज़ों को देकर आप रिजल्ट आप बहुत अच्छा ले सकते हैं। प्रॉपर अडर बनना, प्रॉपर पीक लैक्टेशन पे जाना, उसको ठीक रहता है। सर जैसे कि आपका ये जो डेयरी फार्म है, इसका दूध है, आपने बताया कि आप किसी डेयरी को नहीं बेच के खुला मार्केट में सेल करते हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? सर कारण ये है कि डेयरी सर पूरा रेट नहीं दे पाती पूरा प्रॉपर, पूरा फेट के ऊपर डिपेंड रहता है। मार्केट में भी जैसे दूध जाता है तो बढ़िया फेट देखकर ही कस्टमर लेता है उस दूध को, मगर क्या होता है कि थोड़ी बहुत अच्छी प्राइस मिलने के बावजूद हम क्या मार्केट में हम देते हैं। ठीक है, आपका जो दूध है ना वो मार्केट में क्या रेट जा रहा है? हमारा मार्केट अभी जो कस्टमर है हमारे सब 50 रुपये लीटर के हैं, और 8% हम 50 रुपये लीटर, हम सब होम डिलीवरी रहती है हमारी सबको। और हमारे ही लड़के हैं हमारे यहाँ पे फार्म पे रहते हैं, वही हम होम डिलीवरी सबको घर घर जाके दूध सप्लाई होती है हमारी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में। दोनों टाइम का? बिल्कुल सर। और 400 लीटर दूध बिल्कुल, और हम इसको पैकिंग करके दूध को देते हैं, खुला दूध नहीं देते हैं। आपका ये दूध है ये कहाँ सप्लाई होता है अभी वर्तमान में? भिलवाड़ा में, जो मैंने बताया था, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिटी आती है भिलवाड़ा, तो हम वहीं पे घर घर सबको सप्लाई करते हैं। कुछ मार्केट सांगानेर गांव में भी है, और अधिकतर हम भिलवाड़ा में भी सप्लाई करते हैं घर घर जाके सबको। सांगानेर मार्केट में बेचते हो? बिल्कुल, सांगानेर और भिलवाड़ा दोनों। अच्छा सर, जैसे कि कोई डेयरी फार्मर है तो वो दूध अपना अगर डेयरी पे नहीं बेच के खुला सेल करेगा तो उसको कितना बेनिफिट होगा? सर अप्रोक्स 10% का तो मान के चलें आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ऑल ओवर रेशियो निकालें एक आप, ऑन एन एवरेज, औसत। बिल्कुल औसत। वो आपकी दूध की क्वालिटी सब कुछ देख कर ही आप मार्केट में देखो, आजकल सब जो कस्टमर होते हैं सब कुछ चीज़ को देख कर ही, क्योंकि खाने वाली चीज़ हो गई है, प्रोडक्ट जो होता है खाने वाली, अगर किसी को पसंद आ गया वो ज़िंदगी भर लेता रहेगा, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएगी। ठीक है सर, जैसे दूध तो बेच रहे हो, इसके अलावा और अदर प्रोडक्ट भी बेच रहे हो क्या, जैसे बिल्कुल घी, सर, छाछ वगैरह? बिल्कुल सर, हम घी भी हम बेचते हैं, बिलोना घी है, हम घर पर ही हमका जो दूध बच जाता है हमारे पास, हम उसको जमाते हैं, जमा कर जो बिलोना विधि आती है हम उस विधि से तैयार करके हम मार्केट में 900 से 1000 रुपये लीटर, अभी पहले 900 दे रहे थे, हमने 8% अभी 1000 रुपये लीटर कर दिया है। कोई आदमी आपसे देसी घी खरीदना चाहे, गाय का खरीदना चाहे, तो वो कैसे खरीदेगा, आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? आपका कांटेक्ट नंबर वगैरह बता दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7737951700। भिलवाड़ा में हमारी शॉप है, टॉयज़ की शॉप है, खिलौना की, उस ऑफिस पर आपको मिल जाएगा। बाकी इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके आप हमारी जो सिटी ऑफिस है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और कोई किसान या फिर नया डेयरी फार्म चालू करना चाहे और वो आपका फार्म विजिट करना चाहे तो आपके फार्म की भी लोकेशन बता दीजिए। सर फार्म हमने बताया, जैसे भिलवाड़ा से 6 किलोमीटर दूरी पर सांगानेर पुलिस चौकी के पास हमारा सिद्धम डेयरी फार्म के नाम से हमारा फार्म है, डेयरी फार्म, जो यहाँ स्थित है सांगानेर से भिलवाड़ा से 6 किलोमीटर दूर पर। और आप मैप पर गूगल पर भी जाकर सिद्धम डेयरी फार्म सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट लोकेशन मिलेगी।